श्री चक्रपाणी महाराज की। वीडियो नंबर 15। सगोना दी शादी का आनंद आ रहा वा। ठीक है, फलटन में द्वारावती लीला दर्शन, शादी हो गई है चक्रपाणी महाराज की, अब शादी छोड़ दो आप। अब लीला नंबर 11 और 12। अब आ जाएगा ईश्वर अवतार का कार्य। थोड़ा सा देखते हैं शादी के बाद उन्होंने कैसा कैसा फलटन वापस आए। 16 साल की उम्र में शादी हुई। वैसे एक बात है, ये अब लीला छोड़ने को मन नहीं कर रहा। हाँ जी, लीला छोड़ने का मन किसी का नहीं करता भाई जी। मन कर रहा सुनते ही जाओ। हाँ, मेरा भी मन करता है कि सुनते जाऊं, पढ़ते जाऊं, पर हर चीज़ का एक नियम होता है। तो वीडियो नंबर 15, वेश स्वीकारे नियत वर्तन, 11 नंबर लीला है। 12 नंबर है प्रतिदिन पान पेखने शास्त्र निरूपण। जरा महत्व की लीलाएं हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्वज्ञ भक्ति जनाते मणितले, श्री चक्रधर महाराज ने भक्ति जनों को कहा, श्री चक्रपाणी राउल आपल्या आवारी स्वग्रही निद्रा अवसर जाल्या पश्चात पहरी उपूर्ण होए। श्री चक्रपाणी महाराज अपने आवार यानी जहाँ पे जन्म स्थान है आज, स्वग्रह में, अपने ग्रह में, अपने कमरे में जहाँ पर उनका रूम था, निद्रा अवसर झाल्या, रात की निद्रा होने के बाद, पश्चात पहरी उपूर्ण होए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 2:30 बजे उपूर्ण होए यानी जाग जाते थे। सकल जीवा चिंतिता अरुणोदय होए, सभी जीवों का चिंतन करते करते सूर्य उदय होता था। अरुण उदय, अरुण सूर्य को कहते हैं, उदय होता था यानी वो दिखाई देना शुरू हो जाता था। अंधेरा होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 2:30-3 बजे, सुबह 5:30 बजे 6 बजे सूरज की पौ फटती है, अरुण उदय होता है, सूरज उदय को आता है। तब परिश्रया विजय करीती, वो दिन निकलने पर, रोशनी होने पर वो परिश्रय यानी लघु परिश्रय, यूरिन और स्टूल के लिए, लेटरिन बाथरूम के लिए जाते थे। परिश्रय सारुणी आल्यावरी उष्णोद का विनियोग होए, परिश्रय कर कर आने के बाद गर्म पानी से हाथ वगैरह मुँह वगैरह धोते थे। श्रीचरण प्रक्षालन, श्रीचरण प्रक्षालन, श्रीचरण प्रक्षालन करते थे, धोते थे। गुल्ला करते थे, कुल्ला करते थे। श्रीमुख प्रक्षालन, श्रीमुख प्रक्षालन करते थे। सपूर पालवे परिमार्जन, पतले कपड़े से उनको पोंछते थे। घरात पद्मासन है, घर में पद्मासन लग जाता था। मग माता जनकाइसे, जनकाइसा माता रूप वाटिये पयोपान करीती, चांदी की वाटी में पयोपान, जैसे हम चाय पीते ना आजकल, तो चांदी है पयोपान। अभी देखते हैं पयोपान का मतलब क्या है। पयोवृत्ति वो दूध ही हो गया, वो रुको रुको रुको, रुपया चा वाटी दूध देत, चांदी के वाटी में दूध देते थे पीने के लिए। सुबह सुबह हम लोग चाय पीते हैं, वो दूध पीते थे, या पानी पीना चाहिए। वो ब्राह्मण थे तो दूध पीते थे, गरम गरम। वैसे तो पानी पीना चाहिए जो भी है, पानी तो सभी पी सकते हैं, हर एक घर में दूध नहीं होता, पर ये ब्राह्मण अच्छे ऊंचे घर के थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, यानी समृद्ध परिवार था, सोने का व्यापार था उनका पूना में, तो अच्छा ही होगा, घर बार सब बढ़िया बढ़िया, नॉलेज वाले। उनके ग्रैंडफादर कितने ज़बरदस्त थे, साथ साथ उनके दादा के भाई थे, तो बड़ा परिवार कुटुंब था। चांदी के वाटी में, अभी आजकल स्टील की आ गई है, प्लास्टिक की लोग पीना शुरू कर दिया है, ये कलयुग है। तो चांदी ठंडक भी होती है। रूप वाटी है पयोपान करती है, रूप वाटी यानी उसके चांदी की वाटी में उसको चाय पान दूध पान कराते थे। मग आपल्या प्रवृत्ति ग्रामांतो विहरणे होए, फिर अपनी प्रवृत्ति से वो ग्राम के अंदर, गांव के अंदर घूमने के लिए जाते थे। एक घड़ी वेदशाला चालविती, एक घड़ी यानी वेदशाला में जाते थे, जहाँ वेदों की शाला थी, जहाँ वेद पढ़ाए जाते थे, वहाँ पर जाते थे। मग स्नाना लागी उतरे चे पान वठे, बान गंगे माजी स्पाट खड़काली स्नान का, गंगे पूर्वे स्पाट खड़क तीर्थ बीजे करीती। फिर स्नान करने के लिए उत्तर की तरफ पान वठा, जहाँ पर पानी का जगह थी, या बाण गंगा के ऊपर स्पाट खड़क के ऊपर स्नान करते थे। एक आधे वेली नदी के पूर्व में स्पाट जो पत्थर था वहां पर बैठकर स्नान करते थे। मग पान पेखना पाषाण मणि गाबारा माजी श्री कृष्ण मूर्ति सी पुष्पार्चन होए, यानी थोड़ी देर के लिए वो जाते थे, गांव में घूमते थे और वेदशाला में जाकर आते थे कि वेदशाला में क्या चल रहा है। फिर वापस आते थे, फिर स्नान करते थे।
स्नान करने के बाद वो पान पेखना, यानी जो गाबारा में नीचे कृष्ण मंदिर है, ये वाला नीचे कृष्ण मंदिर है जहाँ पे पानी चरनामत भी मिलता है सर्व तीर्थ का, वहाँ जाते थे और श्री कृष्ण महाराज जी की मूर्ति को जो अंदर जाने जब मना करते हैं, वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसको पुष्प अर्चन करते थे। गाभाऱ्यातून निघता उजव्या बाजू दोन्ही खांबामध्ये 10 प्रकारे आसने करूनी बसती। गबारे से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड दोनों खंभों में 10 प्रकार के आसन करके बैठते थे, यानी कभी किसी पर आसन में बैठते थे, कभी किसी आसन में बैठते थे। इच्छलिया जनाची मनोरथ पूर्विती, यानी जो इच्छा लेकर आते थे लोग, इच्छलिया जनाची मनोरथ पूर्विती, मन में इच्छा धरकर आए हुए लोगों के मनोरथ पूरे करते थे श्री चक्रपाणी महाराज जी। बचपन में भी करते थे, जब 8-9 साल के हो गए, बड़े होकर भी वो ये कार्य उनका निरंतर चालू था, सतत चालू था। याचका पुढ वाटवा रिचविती, याचक यानी याचकांना पान पुड्यातील पाने सुपारी देऊन ज्यांची रिकामी करीत, और आए हुए लोगों को अपने जो सुपारी वगैरह खाने की चीज़ें होती थी वो उनको खाने के लिए देते थे। बाहर निकता पान पेखने अवलोकिती, कोई आता है तो उनके पास जो पर्स टाइप होता था उसमें सुपारी जो भी खाने पीने का सामान होता था वो निकाल देते थे, आए गए लोगों को कुछ खाने के लिए मुख शुद्धि वगैरह देते थे। बाहर निकता पान पेखने अवलोकिती, बाहर निकलते हुए महाराज पान पेखने जो पानी था उसका अवलोकन निरीक्षण करते थे। का पर्वकाली स्नान करते, या पर्व के समय, कोई त्योहार के समय उस पानी में स्नान करते थे। जो चरनामत चक्र फलटन का है, सर्व तीर्थ है, जल है, उसमें स्नान भी पर्व के समय करते थे, नहीं तो जब वहाँ से वापस जाते थे उसका अवलोकन करते थे। हम भी निकलते हैं तो उसको देखते जाते हैं सब लोग। मग आपल्या आवारी विजय करी थी, फिर अपने घर में अपने आवार में चले जाते थे। ऐसे श्री चक्रपाणी महाराज पान पेखने मंदिर में डेली की उनकी रूटीन थी, आते थे, वेदशाला पढ़ाते थे, लोगों के जो मनोकामना है वो पूरी करते थे, जो जो लोग सोचकर आते थे। ये 11 नंबर लीला यहाँ संपूर्ण होती है। अब करते हैं 12 नंबर, प्रतिदिनी पान पेखना शास्त्र निरूपण, हर रोज पान पेखने में शास्त्र का निरूपण करना। सर्वज्ञ म्हणितले, श्री चक्रधर महाराज ने कहा, बाई श्री चक्रपाणीच्या दुपारीच्या पहुड होय। श्री चक्रपाणी महाराज जी जब पान पेखने से वापस आते तो दोपहर को 12-1 बजे जब धूप तेज होती थी वहाँ पर विश्राम करते थे। तो बाहेरी बीजे कराव्याची प्रवृत्ति देखोनी माता जनकायसी पुसिले, तो बाहर जाने की इच्छा होने पर माता जनकायसा ने पूछा, आता केवते जावे असा, अब कहाँ जा रहे हो? तब श्री चक्रपाणी राउल म्हणितले, तो श्री चक्रपाणी राउल महाराज ने कहा, पान पेखना श्री कृष्ण मठी जातु असे, पान पेखने में श्री कृष्ण मठ में जा रहा हूँ। तेथ लोकु याव्याची मार्ग प्रतीक्षा करीत अस्ति, लोग वहां पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तया शास्त्र श्रवणे संशय निवृत्ति करावियसा, उनको शास्त्र श्रवण से जो संशय है उसको दूर करने हैं। शास्त्रों में जो वेदों शास्त्रों में आया है उसके माध्यम से उनके संशय को दूर करना है। ऐसे मनोनी बीजे करी थी, ऐसे कहकर वो वहां से जाते थे। तो महाजन देखत खेवो उठोनी उबे रहती, तो महाजन देखते थे चक्रपाणी महाराज आ गए तो वो खड़े हो जाते थे। दंडवते घालीती श्री चरणा लागती, दंडवते डालते थे, दंडवत डालते थे और श्री चरण में नमस्कार करते थे। दोनों खांबा मध्य ओटा, दोनों खंभों में ओटा था। त्यावर पद्मासन हुए, वहां पर महाराज पद्मासन लगाकर बैठते थे। मग वेद मार्ग निरूपिती, फिर वेद मार्ग का निरूपण करते थे। उपनिषद, शाही शास्त्र, 18 पुराने का पृच्छा प्रभेदे येर निरूपण हुए, वेद का मार्ग निरूपण करते थे। उपनिषद बताते थे, 6 शास्त्र जो महिभट्ट जी, ठीक है, 6 शास्त्र संपन्न। 18 पुराण का पृच्छा प्रभेदे, या किसी की जो भी जिज्ञासा होती थी, परीक्षा होती थी, पूछते थे, उसके वेद के अनुसार से कुछ और भी निरूपण करते थे। यानी जिस टॉपिक पर कोई पूछता था उस टॉपिक पर अपनी निरूपण करते थे। तेने श्रवणे लोग आनंद भरित हुए, उस सुनने से, उसके वो सब उनका निरूपण सुनने से लोगों में आनंद भर जाता था।
या परि शास्त्रार्थ होए, इस प्रकार से वो शास्त्रार्थ होता था। श्री चक्रपाणि महाराज ब्राह्मण वेश में उन्होंने स्वीकार किया, तो उनका जो कुल था वो ब्राह्मणों का इसी कार्य के लिए था, तो उन्होंने उस कार्य को स्वीकार किया, पढ़ाने का। अब आप बोलोगे ईश्वर अवतार होकर भी तो मनुष्य वेश के हिसाब से है, ये अभी फलटन की लीलाएं हैं, अभी ज्ञान शक्ति का स्वीकार नहीं किया। ओके, इसलिए थोड़ा सा समझ लेना कि अभी ज्ञान शक्ति का स्वीकार नहीं। श्री चक्रपाणि कृष्ण महाराज ने 12 साल से पहले बाल लीलाएं की, तब ज्ञान शक्ति का स्वीकार नहीं किया था। श्री चक्रपाणि महाराज अभी आगे चलकर 32 या 36 की उम्र में श्री दत्तात्रेय महाराज ज्ञान शक्ति स्वीकार करेंगे। गोविंद प्रभु महाराज ने 12 वर्ष में जब दंडी राउल के साथ, दंडी राउल नाम था, तो द्वारका में जाकर ज्ञान शक्ति 14-16 साल की उम्र में ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री चक्रधर महाराज ने तो हरिपाल के देह में 3-3.5 साल रहने के बाद रिद्धपुर गए, तो वहां जाकर ज्ञान शक्ति स्वीकार की। तो ये मनुष्य के शरीर के हिसाब से समाज में रहते हुए जो नियम थे, मनुष्य के जो रूल्स होते हैं सृष्टि के, सोसाइटी के, उस हिसाब से उन्होंने वर्तन किया, अपनी विलक्षणता दिखाई। किंचित विलक्षण, युगानुरूप परमेश्वर कीर्ति पर किंचित, थोड़ा सा अलग होते हैं बट नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चलते हैं। जिस भी युग में अवतार लेंगे उस युग के हिसाब से, यानी युग मतलब समय, आप त्रेता द्वापर युग को बोलते हैं, मैं कैसे कहता हूँ आज इंडस्ट्रियल युग है, इंटरनेट युग है, ये जो युग, जो मोबाइल युग है, इस युग में आएंगे तो आज के हिसाब से चलेंगे। यानी धरती पर जो चल रहा है उसके हिसाब से भी ईश्वर अवतार चलते हैं। हम युग मतलब सिर्फ युग धर्म नहीं, यहाँ पर त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग उस युग नहीं, जो करंट समय होता है उसे भी युग कहते हैं। लोग, हाँ, इस प्रकार से शास्त्रार्थ होता था। तैसे ची शेपनी की वेद मार्ग उच्छेदु मांडिला, उस प्रकार से शेपनिक को यानी जैनिज्म, जैन लोगों ने वेद मार्ग को उठाकर फेंकने की, उच्छेदु यानी खत्म करने की बात सोची। तब एकूदी महाजने विनविले, तो एक दिन महाजनों ने कहा, जी जी शेपनिक के वेद उच्छेदत अस्ति, महाराज शेपनिक जो जैन लोग हैं वो वेदों को समूल से नष्ट करना चाहते हैं। जो शेपनिक जैन है ये आगम ग्रंथों को मानते हैं, यानी अष्टवैर्वों के, और वेद जो है वो स्वर्ग तक के ग्रंथों, उसमें स्वर्ग तक के ग्रंथों का वर्णन है। तो अष्टवैर्वों के शेपनिकों का जो ग्रंथ थे वो हाई लेवल के थे, उन्होंने छोटे लेवल्स के जो प्रचार था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तब श्री चक्रपाणि राउले मानिले, श्री चक्रपाणि महाराज ने उस बात को माना। आन शेपनिकाते समर्थे संवादे खंडोनी निरुत्तर केले, और उस एरिया में जो शेपनिक थे उनको बुलाकर उनका खंडन किया, खंडन करके समर्थ्य के संवाद से खंडित करके उनको निरुत्तर किया। जयत पत्र घेतले, जयत पत्र उन्होंने जय विजय का, जीत का सर्टिफिकेट उनसे लिखवा कर लिया। ऐसे नियत श्रवणे का अपले प्रवृत्ति वेद मार्ग चलाव्या करने, ऐसे नियत हर रोज के श्रवण से या अपनी प्रवृत्ति से वेद मार्ग चलाने के कारण, वेद मार्ग चलाने के लिए महाजन केशव नायका ते वेद उपनिषद शास्त्र पुराने पारंगत करुणी आचार्य के लिए, केशव नायक नाम के महाजन थे, उनको वेद उपनिषद शास्त्र षडशास्त्र पुराण 18 पुराण में पारंगत कर कर आचार्य नियुक्त किया। हमने आज पहली बार सुना है। इसी चक्रपाणि महाराज ने ज्ञान शक्ति स्वीकार से पहले, इस बात को ना याद रखिएगा, वरना आप कहोगे ईश्वर को क्या जरूरत है वेदों का मार्ग स्थापित करने की। आप हमेशा नोट करिए कि ईश्वर अवतार ने ज्ञान शक्ति से पहले क्या किया, ज्ञान शक्ति के बाद क्या किया। श्री कृष्ण महाराज ने गोकुल में जो किया वो विज्ञान से है, बाद में लीलाएं अलग है। तो जब भी ईश्वर अवतार की स्टडी करनी है तो उनके ज्ञान शक्ति के स्वीकार की पहले और बाद की लीलाओं को ध्यान रख के रखना है। एकांक और लोक में लोकांत और एकांक का भी ध्यान रखना है, और किसके प्रति क्या बता रहे हैं यह भी ध्यान रखना है। जो पात्र है वो किस जगह का पात्र है, किस तरह का पात्र है, उस हिसाब से परमेश्वर निरूपण करते थे। फिर उन्होंने वेद मार्ग चलाने के लिए श्री चक्रपाणि महाराज ने, चांगदेव राव महाराज ने केशव नायक नाम के राम महाजन को वेद उपनिषद शास्त्र पुराण में पारंगत करके आचार्य नियुक्त किया। श्री कृष्ण मंदिरी प्रतिष्ठिले, श्री कृष्ण मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा की। नगर जना आनंदु जाला, नगर के लोगों को आनंद हुआ बहुत कि हमारे शहर में
वेदों का मार्ग चल रहा है। कृष्ण क्या कौन श्री कृष्ण मंदिर में उनको स्थापित किया मानती दी, नहीं क्या नाम है केशव नायक। केशव। ठीक है जी, यानी श्री चक्रपाणि महाराज ने वेद मार्ग को भी आगे चलाया। अब ये ईश्वर की प्रवृत्ति होती है, अब ये अवतारों की विलक्षणता होती है। कोई कहेगा, मुझे किसी ने कहा कि ईश्वर अवतार तो बंदरों से तोड़ते हैं, बंदरों में नहीं डालते, तो ऐसा विद्या मार्ग क्यों दिया उन्होंने। मुझे किसी ने चक्रपाणि जयंती पे ये क्वेश्चन किया था कि आप ये गलत कह रहे हो, श्री चक्रपाणि महाराज ईश्वर के अवतार हैं, वो तो बंदरों से छुड़ाते हैं। आप एक ना जीव अर्जक देवता फलदाती माया व्यापारती परमेश्वर उद्धरिता, यानी ऊर्ध्व करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्ध्व करते हैं। किस चीज से ऊर्ध्व करते हैं? जीवत्व से ऊर्ध्व करते हैं। जो आम इंसान की हरकतें हैं जो हम करते हैं उससे ऊंचा करते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि परमानेंट करते हैं या टेम्पररी करते हैं? दोनों करते हैं। उद्धरिले का मतलब ये नहीं है परमानेंट उद्धार ही करना है, परमानेंट उद्धार ही करना है ये जरूरी नहीं है। वो जीव को विद्या मार्ग बताते हैं, युग धर्म बताते हैं, अन्य व्यावृत्ति बताते हैं। अब जीव की अपनी मर्जी है उसे क्या करना है, चॉइस है। लेकिन जो भी करोगे आप तो जीवत्व से, जीवपना से ऊपर उठ जाओगे। चाहे वो 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल, कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। तो परमेश्वर का काम ऊर्ध्व करना है। हाँ, परमानेंट ऊर्ध्व करना है तो जीव को खुद ही करवाना है। ईश्वर उसको रास्ता बताएंगे। उद्धरण की प्रक्रिया जो है वो परमानेंट की प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है। श्री चक्रपाणि महाराज विद्यादान भी देते थे। जिनका ये क्वेश्चन है वो ये नोट कर लें कि श्री चक्रपाणि महाराज बंधनों में नहीं डालते, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जीव को सब बताने की। बाकी जीव की चॉइस है उसे क्या लेना है, क्या करना है। दंडो प्रणाम श्री चक्रपाणि महाराज की। लीला वीडियो नंबर 15, लीला नंबर 11-12 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी ये सभी लीलाएं हमें श्री चक्रधर महाराज जी ने बताई हैं। जैसे श्री कृष्ण चरित्र में सभी लीलाएं श्री कृष्ण श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने हमें कृष्ण भगवान की लीलाएं बताई, तो उसी प्रकार से श्री चक्रधर महाराज ने हमें श्री चक्रपाणि महाराज की ये सभी लीलाएं बताई हैं। दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम।